बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 और क्लास 9 के लिए हमने फाइंड करना है ए बी सी और डी की वैल्यू। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। इन दो मैट्रिक्स के दरमियान जो रूल यूज़ किया गया है वो इक्वल का रूल यूज़ किया गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। और इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन होती हैं कि इनके आर्डर भी सेम होने चाहिए और इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ वो भी इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम पहली एंट्री को पहली की को रख लेते हैं कि ए प्लस सी इक्वल टू 0 और इसी तरह ए प्लस 2b इक्वल टू -7। इसी तरह ये c-1 इक्वल टू 3। इसी तरह 4d -6 इज इक्वल टू 2d। तो ये हमने जो दोनों मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी उनको इक्वल रख के हमने 4 इक्वेशनें बना ली। हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले c-1 इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को हल कर लेंगे। इसके बाद हम पहली इक्वेशन को हल कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन को हल कर लेंगे। आखिर पे हम चौथी को हल कर लेंगे। तो हमें चारों वेरिएबल जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले मैं रखता हूँ c-1 इक्वल टू 3 और इसमें देखें तो ये -1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1। तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली अगर इसी c की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर लूँ तो मैं a की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो मैं a प्लस c इज़ इक्वल टू 0 और इसी के अंदर c की मैं वैल्यू पुट करता हूँ। a प्लस 4 इक्वल टू 0 और a इक्वल टू ये प्लस का 4 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरीके से मैंने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इसी a की वैल्यू मैं जाके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ यहाँ पे जाके, तो मुझे d की वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो मैं लिखूँगा a प्लस 2b इक्वल टू -7 और a की जगह मैं वैल्यू पुट कर लूँगा -4 जो अभी मैंने फाइंड की है। तो -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 और माइनस का 4 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। -7 में से 4 गया तो -3 बच जाएगा और इक्वल टू ये आ रहा है 2b के। और जो 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। b इज़ इक्वल टू -3/2। तो ये इस तरीके से मैंने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब मेरे पास इक्वेशन बच गई 4। मैं इसी को यूज़ करूँगा और d की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। 4d -6 इज़ इक्वल टू 2d। अब d मैं एक साइड पे ले आऊँगा दोनों d's को, वेरिएबल को। तो 2d इस साइड पे आके, ये प्लस था इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो 4d -2d और ये -6 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब 4d में से 2d गया तो बच जाएगा 2d इज़ इक्वल टू 6। मैंने वैल्यू फाइंड करनी है d की, तो मैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा था d के साथ, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6/2 का टेबल 6 पे 3 टाइम। तो इस तरीके से d की वैल्यू मैंने 3 फाइंड कर ली। बाय यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स मैंने a b c और d की वैल्यू फाइंड कर ली। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और व्यू भी करें, लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।